ओके लेट्स स्टार्ट। देखो अब मैं तुम लोगों को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अगर हम फीफो मेथड यूज करते हैं, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी हो, तो फीफो मेथड कैसे यूज करेंगे ये समझाऊंगा। फिर हम लोग करेंगे इफ देयर इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करें तो कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द सम। प्रॉब्लम नंबर 12 लिखा हुआ है। दिस इज नॉट प्रॉब्लम नंबर 12, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 समझ के करें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। दिस इज द मेन डिफरेंट पार्ट। तुमसे इन सब चीजों को कैलकुलेट करने बोला। पहला बोला इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ, जैसे हमने पहले किया था। सेम फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम फॉर्मेट के साथ मूव ऑन करेंगे। फीफो मेथड यूज करना है और क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज फुल्ली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, वो ऑलवेज होगा क्योंकि ओपनिंग में जो गुड्स होगा उसको तो पहले आप प्रोसेस करोगे ना, नया प्रोसेस करने के पहले। ये इंप्लाइड अजम्पशन है, इसमें कुछ अजम्पशन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख देना एग्जाम में। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले अपने कंप्यूट करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं जैसा पहले अपने डिस्कस किए थे। नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारे पास 1500 यूनिट्स है जिसका कॉस्ट 15,000 है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है ऑलरेडी डब्ल्यूआईपी का, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% था, लेबर एंड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 33.33% है, मतलब इतना काम हो चुका था जो पिछले बार के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काउंट हो चुका था। इस बार के इक्विवेलेंट के प्रोडक्शन में इस 1500 यूनिट्स का मटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ भी काउंटिंग नहीं होने वाला है क्योंकि पहले काउंट हो चुका है। और इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड्स एंड लेबर एक साथ दिया हुआ है 33.33% काउंट हो चुका है, तो इस टर्म में 66.67% काउंट होने वाला है, राइट ना। कंप्लीट इस बार तो 67.67% होगा। तो चलो एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। सेम फॉर्मेट है जो पहले आपने किया। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फीफो टेक्निक यूज कर रहे हैं हम। इनपुट, डिटेल्स, यूनिट्स, आउटपुट, डिटेल्स, यूनिट्स, मटेरियल, परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, कितनी यूनिट्स है, लेबर एंड ओवरहेड्स, कितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, कितनी यूनिट्स है। अब अपने आओ, सबसे पहले आपने यहां पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दी है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है, कितनी यूनिट्स दी है, 1500 यूनिट, जिसमें अब अपने आप पूरा प्रोसेस हुआ है, यस रिमाइंडर प्रोसेस हुआ है, रिमेनिंग पार्ट पहले प्रोसेस हुआ है, रिमाइंडर। तो देखो मटेरियल कितनी यूनिट्स थी, पहले देखो 1500 यूनिट्स थी। देखो यूनिट्स आपने जो 1500, ऑब्वियस अब आता है यूनिट्स, आउटपुट तो 1500 यूनिट्स का ही हुआ है ना, जो इनपुट दिया था पूरा आउटपुट हुआ है। लेकिन हाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन डिफर करेगा, मटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज आपने 100% ऑलरेडी ये कंप्लीट करके रखा था। लेबर एंड ओवर के रेट के रेस्पेक्ट में 33.13% कंप्लीट था, मतलब 33.33% कंप्लीट था, तो नाउ इट विल बी कंप्लीटेड लाइक कितना परसेंट, रिमेनिंग परसेंट दैट इज 66.67%। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगे कितना परसेंट कंप्लीट होगा, 66.6667%, राइट। तो दैट इज 1500 का 66.6667% इज कितना यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। चलो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आपने ले लिया। अब इनपुट आपने कितना दिया था ये चेक करो, इनपुट कितना दिया था आपने इस प्रोसेस में, जो इनपुट दिया था वो 18,500 यूनिट्स का दिया था, राइट। अब इसमें क्या क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा। इसमें हुआ है कि एक तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 5000 यूनिट्स है,
तो 5000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP जो है उसमें मटेरियल्स 90% कंप्लीट हुए हैं, लेबर एंड ओवरहेड 30% कंप्लीट हुआ है। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ द टोटल इनपुट। टोटल इनपुट मतलब ओपनिंग WIP प्लस यूनिट्स पुट इन। यूनिट्स पुट इन आर 18500 एंड ओपनिंग WIP इज 1500। तो टोटल कितनी यूनिट्स हुई? 18500 प्लस 1500, 20000 यूनिट्स, राइट। 20000 यूनिट्स, 20000 यूनिट्स का 10% मतलब 2000 यूनिट्स। गॉट इट ना? नॉर्मल लॉस 1500 प्लस 18500 यूनिट्स, इसका 10% मतलब 2000 यूनिट्स। ये 2000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कहीं काउंट नहीं होने वाला है। अब बात करो कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूनिट क्या है। आप अगर बोलोगे मेरा जो टोटल यूनिट आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए 15000 है, तो इस बार जो इनपुट दिया था उसमें से कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? क्योंकि इस 15000 यूनिट्स में 1500 यूनिट्स तो ओपनिंग WIP की है। तो जो इस बार यूनिट जो आपने इनपुट दिया उसमें से कंप्लीट यूनिट जो बनी वो कितनी बनी होगी? 13500, राइट ना? चलिए लिख लीजिए। तो 13500 कंप्लीटेड यूनिट्स, 13500। इसमें कितना है कंप्लीटेड? मतलब 100% कंप्लीटेड है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? अब इसके बाद इसमें से देखिए, आप ध्यान दीजिएगा और क्या हुआ सर? कुछ कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है क्या? कुछ क्लोजिंग WIP है क्या? क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स की है? चेक करो। क्लोजिंग WIP जो है मेरे पास ये रही 5000 यूनिट्स की है, जिसके रेस्पेक्ट में इतना परसेंट कंप्लीशन है। 90% मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 30%। तो आपने क्या किया यहाँ पे? 5000 यूनिट्स, 90% मटेरियल मतलब 4500 मटेरियल्स, 30% लेबर एंड ओवरहेड्स मतलब 1500 लेबर एंड ओवरहेड्स। डन। अब एक काम करिए, इसको एक बार टोटल करिए। देखो यहाँ पे टोटल जो आउटपुट इनपुट है वो कितना है? 20000 यूनिट्स का है, राइट। तो ये भी 20000 ही होना चाहिए। लेकिन देखो अगर इसका आप टोटल करोगे तो इट इज 22000। तो 22000 मतलब क्या होगा? आपने जितना लॉस सोचा होगा उतना लॉस नहीं हुआ होगा, तो कुछ गेन हो गया ना। उसको अपने क्या बोलते थे? जितना लॉस सोचते हैं, अगर प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब अपने मान लेते हैं वो एबनॉर्मल गेन है। दिस इज एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा? तो 100% ही होगा। गेन लेकिन रिड्यूस कर देना। प्रोसेस अकाउंट को फॉलो करना, उसी से तो रिड्यूस करते हैं ना। प्रोसेस अकाउंट में क्या करते थे? अब नॉर्मल गेन को अपोजिट में दिखा देते कि लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो आपने अभी यही किया, इस लॉस को हटाने के लिए ऐसा करा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ फीफो में। बस ये समझ में आती तो सारा काम हो गया। बस इसी को मेनली समझना है। तो देखो फीफो में टोटल हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ है? अगर मैं देखूं 13500 प्लस 4500 माइनस 2000, it comes to 16000. In respect of materials, in respect to material it is 16000 units. अब नेक्स्ट आ जाओ, इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स कितना है? ये 20 नहीं, 14000। इट्स 14000 यूनिट्स। डन। ये होते ही अब सारी चीजें बहुत इजीली होगी। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन इज व्हाट अबाउट नेक्स्ट पार्ट जो मेरे से पूछा गया है। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट जो मेरे से पूछा गया है, पॉइंट नंबर 2, that is compute cost per equivalent units for each cost of element, right? equivalent units का cost of equivalent units का कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रहे हो आप। बस पहला स्टेटमेंट बनाना आपने अगर सीख लिया ना, तो इन सच अ केस आप इजीली फर्दर पार्ट कर सकते हो। बस पहले पार्ट को ही हमें समझना है। तब अपने आते हैं सर, पहले पार्ट में मैंने क्या क्या लेना है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लेने हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकेंड वन इज कॉस्ट, थर्ड वन इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, फोर्थ वन इज कॉस्ट पर यूनिट। बस यही करना है। देखो पहले सब में भी आपने यही किया था। अब कैलकुलेशंस कर दो।
अब कैलकुलेशंस क्या करोगे? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला है मटेरियल्स। मटेरियल कॉस्ट कितना है? तो मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे 52,000 यूनिट्स, 52,000 रुपीज का है। चलो यहां पे आओ, मटेरियल के रेस्पेक्ट में कॉस्ट कितना है भाई? 52,000। इस 52,000 में से लेस करो। सर इसमें आप मटेरियल कॉस्ट में ये नहीं ले रहे हो, जो WIP वाला पार्ट है वो तो पिछले साल ही 100% कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे अब आओ इसमें से स्क्रैप रियलाइजेशन माइनस कर दो। स्क्रैप कितना था? 2,000 यूनिट्स स्क्रैप थी। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी पर यूनिट की? स्क्रैप को कितने में बेच पा रहे हो आप? 2 रुपया पर यूनिट, तो इंटू 2 दैट इज 4,000। तो अगर देखा जाए तो इसका कॉस्ट कितना आया? 48,000। एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी थी? मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट 16,000 है, एंड लेबर एंड ओवरहेड इज 14,000, 16,000। तो पर यूनिट कितना होगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 16,000, इट कम्स टू ₹3। लेबर एंड ओवरहेड्स, लेबर कितना है? लेबर 14,000 है। ऑब्वियस सा बात है, ये लेबर बोल के दिया है, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग WIP की यूनिट्स जो प्रोसेस हुई होगी उसमें भी जो लेबर लगा होगा वो भी इंक्लूडेड है। जो 66.67% कंप्लीट हुआ उसका लेबर भी यहाँ इंक्लूडेड है, उसका ओवरहेड्स भी यहाँ इंक्लूडेड है। अब आइए, लेबर कितना था? लेबर था 14,000। ओवरहेड्स कितना था? ओवरहेड्स था 28,000। एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था 14,000, मतलब 1 रुपी एंड 2 रुपी। गॉट इट? टोटल इज 6, and here total cost is inclusive of this 90,000। डन, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तुमको क्या चाहिए? नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो सब में पूछा होगा। सब में क्या पूछा है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट एंड क्लोजिंग WIP। थर्ड पार्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। ओपनिंग WIP कितना था? ओपनिंग WIP की मैं बात करूंगा तो सब चीज लेना होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं लेना है क्योंकि वो पहले ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काउंट हो चुका था। लेबर के रेस्पेक्ट में अगर आप जाओगे तो लेबर के रेस्पेक्ट में देखिए, लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में आपने कितनी यूनिट्स लिए? 1,000 यूनिट्स। तो 1,000 यूनिट्स एंड कॉस्ट कितना है लेबर एंड ओवरहेड्स का? 1 and 2। तो यहाँ पे आप ले लोगे लेबर 1,000 यूनिट्स एट द रेट 1, ओवरहेड 1,000 यूनिट्स एट द रेट ₹2। मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,000 एंड 2,000, इन टोटल इट इज 3,000। नेक्स्ट आइए, ओपनिंग WIP के बाद क्या चाहिए? कंप्लीटेड यूनिट्स का चाहिए। कंप्लीटेड यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। व्हाट अबाउट मटेरियल्स? कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी थी? ध्यान दीजिए, पहले स्टेटमेंट में आइए, कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी है? कंप्लीटेड यूनिट्स अपनी कितनी है? 13,500 मटेरियल के रेस्पेक्ट में, एंड लेबर एंड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में इट इज 13,500। इंटू इंटू इंटू, लेबर 1 रुपया, ओवरहेड्स 2 रुपया, और मटेरियल का कितना कैलकुलेशन हुआ था? 3 रुपया। 40,500, 13,500, 27,000, इट्स 81,000। डन। आइए अब क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में अगर आप जाओगे तो क्लोजिंग WIP में कितने थे? 4,500 यूनिट्स, एंड ओवरहेड एंड लेबर में 1,500 यूनिट्स।
मटेरियल 4500, लेबर 1500, ओवरहेड 1500, इंटू 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 1 रुपी लेबर, 2 रुपीज ओवरहेड, 3 रुपया मटेरियल, कितना हो गया? 13,500, 1500, 3,000, इन टोटल 18,000। अब और क्या चाहिए सर? एबनॉर्मल गेन चाहिए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल के रेस्पेक्ट में इट इज 2000, सभी तो 2000 है। एबनॉर्मल गेन तो 2000 ही है, देखिए। यस, एबनॉर्मल गेन इज 2000 इंटू 312। डन। अब क्या चाहिए? अब बोल रहे हैं प्रोसेस अकाउंट बना दो। प्रोसेस अकाउंट, अच्छा एक चीज तुमको और निकालना है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, क्योंकि फीफो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी तो ना। कंप्लीटेड यूनिट जो आपने ली वो इसी साल की कंप्लीटेड यूनिट्स ली 13,500, राइट। पहली ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी तो कंप्लीट हुई है ना। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट में अगर आप जाओगे तो इसमें क्या लेने वाले? आप पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ले लो। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो 1500 यूनिट्स थी, 1500 यूनिट्स थी, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 15,000। प्लस इसको फर्दर प्रोसेस करने में और कितना कॉस्ट लगा? आपने वर्किंग करी है, ये रहा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। फर्दर प्रोसेस करने में 3,000 का कॉस्ट और लगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,000। तो जैसे ही ये लगा 18,000 रुपयों में ये 1500 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आप करोगे इस बार का कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूनिट्स। इस बार जो कंप्लीटली प्रोसेस आपने की वो 13,500 यूनिट की, और उसका कॉस्ट जो आपका है दिस वन 81,000, ठीक है, 81,000। इसका टोटल कर लो, टोटल 15,000 यूनिट्स फिनिश्ड हुई है जिसका कॉस्ट है 18,000 प्लस 81,000, दैट कम्स टू 99,000। गॉट इट? अब इसको प्रोसेस अकाउंट में कैसे डालोगे उसको समझना है, बस हो गया काम। चलो मैं इसमें ना एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट नहीं बना के दे रहा हूँ, बिकॉज वो तुम लोग को प्रोसेस अकाउंट करते करते बहुत अच्छे से आता है। बस मैं सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बना के दे रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हो अच्छे से, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जैसे तुम लोग प्रोसेस अकाउंट में करते थे एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस करना, कुछ अलग नहीं है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बस इसमें डब्ल्यूआईपी है ओपनिंग, इसीलिए मैं प्रोसेस अकाउंट भी कर दे रहा हूँ, अदरवाइज प्रोसेस अकाउंट करने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसेस अकाउंट तो देखिए भाई, आप इसमें सबसे पहले दिखाओगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स कितनी थी? 1500, राइट। एंड इसका अमाउंट कितना था? रेट मत डालो, 15,000। अब अपने आओ इसके बाद टू, कंप्लीटली जो मटेरियल्स इनपुट दिया गया, इनपुट ऑफ मटेरियल्स कितना दिया गया? 18,500 यूनिट्स का इनपुट दिया गया था। क्वेश्चन देखते रहना, चलो दिखा देता हूं मैं। 18,500 यूनिट्स का इनपुट दिया गया था। 52,000 वाज द कॉस्ट। 18,500, 52,000 वाज द कॉस्ट। अब इसके बाद और लेबर कितना दिया गया था? लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर मैंने दिया था 14,000 रुपीज का, एंड ओवर था 28,000, ठीक है। 14,000, ओवर था 28,000। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप बात करोगे सर नॉर्मल लॉस भी तो हुआ था। भाई नॉर्मल लॉस कितना था? नॉर्मल लॉस वाज 10% ऑफ द टोटल इनपुट। आपने कैलकुलेशन फर्स्ट वर्किंग में किया था, 2,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था। 4 रुपया स्क्रैप वैल्यू थी क्या? नहीं, स्क्रैप वैल्यू ₹2 पर यूनिट, देखो दिख रहा है।
तो टोटल 4000। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो आपने ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट किया यहाँ डालते जाओ। आप देखो बाई कंप्लीटेड यूनिट जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है, नेक्स्ट प्रोसेस में आपने 15,000 यूनिट्स ट्रांसफर किया है, 99,000 इज द कॉस्ट, दिस वन, ये रहा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, कुछ क्लोजिंग WIP भी है, कुछ अबनॉर्मल गेन है, राइट। क्लोजिंग WIP कितनी यूनिट्स थी, 5,000 यूनिट्स थी, चेक कर लो यहाँ पे सम में, ये रहा क्लोजिंग WIP 5,000 यूनिट्स। इसका कैलकुलेशंस, इसकी वैल्यू आपने निकाल के रखी है, ये रहा क्लोजिंग WIP 18,000। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, सर एबनॉर्मल गेन भी तो हुआ था, 2 एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स कितनी थी, 2,000, एंड वैल्यू कितनी थी, सर कैलकुलेट किया है हमने 12,000, हो गया, पुट कर दो। इतना इजी है ये, WIP इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टफ नहीं है। अब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट आपको बनाना अच्छे से आता है तो आप अपने आप कर लीजिए, राइट। अब चलिए इसका भी मैं वीडियो अपलोड करके अब वेटेड एवरेज कॉस्ट पे एक सम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कैसे होगा ये बता देता हूँ। सिर्फ 3 सम अच्छे से देख लेना और कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सम्स आप इजीली कर लो।